बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स, उसका चैप्टर 3, उसका टॉपिक है 3.2 वेलोसिटी। ये बेसिक टॉपिक है बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वेलोसिटी क्या होती है और उसकी कुछ टाइप्स, जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। आइए सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी बेटे होती है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम के लिहाज से बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। रेट का मतलब है टाइम के लिहाज से ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि कोई बॉडी, कोई गाड़ी, कोई चीज वक्त के लिहाज से कितना सफर, कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला बेटे आपके पास होता है v से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। मैंने इसके ऊपर तीर का निशान लगा दिया है। इट मींस के वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी फिर सवाल आता है कि डायरेक्शन क्या होगी, तो बच्चों डायरेक्शन इसकी वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। एक गाड़ी है ना, सपोज दैट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम वेलोसिटी क्या कह रहे हैं कि वो सपोज दैट कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, टाइम के लिहाज से जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इस तरफ, तो इसी तरह वेलोसिटी की भी डायरेक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। यहां से आप बच्चों इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट बात आ गई इसकी डायमेंशन की, तो मीटर लेंथ का है तो उसकी क्या आ जाएगी, कैपिटल एल, और सेकंड टाइम का तो उसकी क्या आ जाएगी, कैपिटल टी। दैट इज द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी। और वेलोसिटी बेटे आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चों एवरेज वेलोसिटी भी वेलोसिटी की तरह ही है, सेम चीज ही है तकरीबन। कैसे, अब एवरेज हम लेते हैं टोटल ओवर नंबर जितनी भी आप क्वांटिटीज के ले रहे हैं, तो यहां पे होगी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डेफिनेटली वेलोसिटी क्या है, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था और जो उसको टोटल टाइम लग रहा था। तो एवरेज वेलोसिटी हम क्या कहते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और इसका फार्मूला लेते हैं डेल्टा डी ओवर टी। मतलब जितना आपकी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है और जितना उसको टोटल टाइम लगा है, उसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन बेटे एवरेज वेलोसिटी के बारे में एक बार याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी अगर बॉडी जहां से शुरू हुई है वहीं पे अपना उसने आके रुक गई है, तो उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो सकती है। तो इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आगे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस बेटे इंस्टेंट, लम्हा, एक खास पॉइंट, वहां की बात हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एक बहुत छोटे छोटे लम्हे में जो वेलोसिटी होगी, खास पॉइंट में जहां पे मेजर करना चाह रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप देखें एवरेज जीरो हो सकती है लेकिन इंस्टेंटेनियस जीरो नहीं होती, क्योंकि वो आप उस एक पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं। तो इसका बेटे फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, v इंस्टेंटेनियस आपके पास आएगी जी, v इंस्टेंटेनियस डेल्टा डी वैसे होता है ओवर डेल्टा टी, ये इसका फार्मूला था। अब आप इस पे बेटे क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट, और इसमें डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल इतना छोटा है तकरीबन जीरो के बराबर होगा। इसे बेटे आप क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज जीरो हो सकती है, इंस्टेंटेनियस जीरो नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट बेटे हम देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। आइए जरा नेक्स्ट है बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटे नाम से जाहिर है कि इसने यूनिफॉर्म, एक जैसी तकरीबन
जब बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वली डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम बोलते हैं कि तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। कैसे बोला, इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, क्या बच्चों, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, मतलब उसने अगर 5 सेकंड में किया है 5 मीटर, तो अगले 5 में वो कितना करे, मजीद 5, और उससे अगले 5 सेकंड या मिनट में क्या करे, अगले 5 मीटर करे। मतलब जैसे जैसे टाइम का इंटरवल जा रहा है वैसे वैसे ही वेलोसिटी भी चेंज होती जाए, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता जाए। तो उस तरह की वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन velocity is called कौन सी भला जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके जी, ये बेटे आ गई आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात, कि अगर बॉडी अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज कर रही है तो इस तरह की वेलोसिटी को आप क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म के पैरेलल एक आती है वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको भी जरा देख लें। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बेटे ये नाम से ही जाहिर है कि ये पहले वाली के क्या होनी है, उल्ट होनी है। यूनिफॉर्म में क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, मतलब चेंज हो रहा होगा। तो आप इसकी डिफाइन कर सकते हैं, इफ बॉडी डज नॉट कवर नहीं करती इक्वल डिस्प्लेसमेंट, क्या जी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट तब जी in equal intervals of time, then बेटे आपकी वेलोसिटी क्या आप कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। then velocity is called non uniform वेलोसिटी, या बेटे आप इसको कह सकते हैं ये वेरिएबल वेलोसिटी है। तो मैंने अभी तक बच्चों को क्या पढ़ाया, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी खास पॉइंट, किसी एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी होगी उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। यूनिफॉर्म अगर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रेगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, और दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, अगर बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती तो आप उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अब यहां पे एक पॉइंट बच्चों आप नोट पॉइंट ध्यान में रख लें कि ये यूनिफॉर्म के हवाले से नोट है, अगर बॉडी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी आप कह लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी। ये पॉइंट ध्यान में रख लें। इफ बॉडी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ बॉडी इज मूविंग, अगर मूव करती है किसके साथ, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बेटे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है, देन v एवरेज बराबर होगी कि किसके, v इंस्टेंटेनियस। ये दोनों वेलोसिटीज आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे ये दोनों बराबर हो सकती है, तो जी सर बराबर हो सकती हैं कब, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। यूनिफॉर्म होगी तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही होगी, तो एवरेज भी वैसी आएगी, और किसी एक पॉइंट पे लेंगे तो वो भी आपके पास सेम ही वेलोसिटी आएगी। तो ये बेटे था वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे एक्सेलरेशन के ऊपर, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।